दिन से धरने पे बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 13 दिन से आपने हर परिस्थिति का मुकाबला किया। बदमाशों का मुझे कोई बता रहा था 2 दिन पहले भी किस तरह रात को गाड़ियां घूमती है। पुलिस से भी आपकी नाराजगी नजर आई, मुझे एसडीएम से भी नाराजगी नजर आई। ये सारी चीजें जो आपने बताई, ये सारी चीजें सरकार की तरफ से वार्ता में अपने सीओ साहब, जिला परिषद नागौर एडीएसपी साहब और दोनों सीओ डेगाना, एसडीएम डेगाना और इनको एसडीएम डेगाना को ऑथराइज किया इस पूरी वार्ता के लिए। और तमाम जो अधिकारी यहाँ हैं, आपने जिन अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जताई उनकी अलग से बात करेंगे। अभी जो प्रमुख मुद्दा हमारा है, मैं समझ गया कि आप किन किन से नाराज हो, क्यों हो, वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन आज जो मुद्दा है वो ये है कि गलत तरीके से डीएसआर भेज के, जिससे 18 की 23 जनवरी को डीएसआर बनते हैं 28 के अंदर। लेकिन हमने ये आदेश करा दिया राज्य सरकार से, जिला कलेक्टर भी बात कर रहे थे लगातार कि इसका पुनरीक्षण करा के 1 महीने के अंदर रिपोर्ट स्टेट कमेटी देगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। माइनिंग आज रात से वैसे आपको बंद हो गई, 2 महीने तक कोई माइनिंग नहीं होगी। और कल या परसों तक आप लोगों की उपस्थिति में, जिसमें चेयरमैन साहब और संघर्ष समिति, पूरा जो स्टॉक है इसका और कहाँ का अवैध खनन हुआ है पूरा ड्रोन सर्वे होगा। वन विभाग का जो डीएफओ वो भी साथ रहेगा, कितने पेड़ काटे, कितने लगाने, क्या क्या कहाँ घोटाला घपला हुआ। पहले जो तहसीलदार उसने बदमाशी की उसको 16 की चार्जशीट दे दी और उसके खिलाफ जहाँ भी बदमाशी पाई जाएगी मुकदमा दर्ज करके और उन अधिकारियों के खिलाफ एसओजी से जांच या सीआईडी की जांच हम कराएंगे। ये सारे तो मामले और एक ये धर्म कांटे जो बनाए हुए गलत तरीके से, इनके खिलाफ 177 की कार्रवाई कल ही करवा देंगे इनके खिलाफ। एक अवैध खनन की कार्रवाई में चेक पोस्ट और ड्रोन सर्वे के बाद जितनी पेनल्टी लगती है तो इतनी पेनल्टी लगा देंगे कि भाग जाएंगे, अपने आप रुकेंगे नहीं। यहाँ के लोग कम हैं, इसके पीछे दूसरा माफिया है और कुछ पॉलिटिकल लोग भी अगर है तो अपना आप भाग जाएंगे छोड़ के। ये भी तय है, पॉलिटिकल लोग जनता के विरोध के आगे ज्यादा लंबे नहीं चलते। उनको लगता है हमारा पर्दाफाश हो रहा है, भाग जाते पिछली गली से, वो भी काम हो जाएगा। आज आपने साबित कर दिया आप बड़े ताकतवर हैं और आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर सरकार अपनी मांगे नहीं मानेगी तो एक बार यहाँ पड़ाव छोटा लेंगे, जयपुर या नागौर मुख्यालय में डाल देंगे, अपना भी कलेक्टर आ जाएगा बाहर, वो आ जाएंगे। और क्योंकि कलेक्टर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर सीओ साहब यहाँ पे आए, लंबी बात हमारे दोनों पूर्व विधायक, चेयरमैन, आपकी संघर्ष समिति की लंबी वार्ता हुई। अब लीज निरस्त करने की जो बात है वो करेगी राज्य सरकार। कौन करेगी? वो इनके हाथ में नहीं। और अपन कहते हैं कभी 10 मिनट में लीज निरस्त करने की ताकत अपने पास तो तब तो बड़े धरने में थोड़ी बैठना पड़ता, लीज होने ही नहीं देते अपन, समझ गए ना। और तो बदमाशी कर ली लोगों ने, उसको सही कैसे करें ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। इस आंदोलन के अंदर जो आपने संघर्ष किया, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लीज निरस्त करने के लिए ड्रोन सर्वे, जितना मामला गलत स्टॉक, गलत रिपोर्टें, सारी जो चीजें आएगी वो मुकदमे माइनिंग डिपार्टमेंट अवैध खनन के मुकदमे दर्ज कराएगा। माइनिंग डिपार्टमेंट एमई साहब बैठे, ये भी सारी बात आपको बताएंगे। एक बार एमई साहब आप बताएं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जो आप चाह रहे थे, सिर्फ लीज निरस्त का कागज हम आपके हाथ में भी नहीं दे पाए आज, बाकी आपकी सारी मांगे मान ली और निरस्त का कागज, इन्हीं मांगों के आधार पर लीज निरस्त का कागज भी आपको मिल जाएगा। शुरुआत एक बार एमई साहब आप उनको बता दें, फिर सीओ साहब बता देंगे जो जो अपन कर रहे हैं ना, जो बात हुई है आप मानेंगे कि भाई इसका बंटाधार कैसे करोगे। नमस्कार आप सभी को। मैं ये आंदोलन करना चाहूंगा और आप सबको अवगत कराना चाहूंगा कि जो प्रशासन के और आप लोगों के बीच में, जो हम लोगों के बीच में जो बातचीत हुई उसके अकॉर्डिंग एक तो हमने काम आज से बंद करवा दिया है, तो अगले 2 महीने तक माइनिंग बंद रहेगी। और दूसरा इनका जो स्टॉक है वो जब तक जो उसका मेजरमेंट नहीं हो जाता तब तक उसकी टीटीपी हमने अभी तुरंत प्रभाव से बंद करवा दी। हाँ, और स्टॉक की ईटीपी बंद करवा दी है और उसके
उसकी निगरानी भी हम जैसे माइनिंग डिपार्टमेंट गए या पुलिस हो भी हम आपस में डिसाइड कर लेंगे तो हम लगेंगे वहाँ पर निगरानी रखेंगे। और एक सर ये जो DSR की जो रिपोर्ट है उसका हम जितना जल्दी हो सके 1 महीने के अवधि के अंदर पुनरीक्षण करेंगे किसी एक टीम का लोकल टीम मिलके और ये पुनरीक्षण करा के और वो रास्ता निकालेंगे तो मेरे और इसमें जो ये मेजरमेंट के बाद में अगर इलीगल माइनिंग पाई जाती है तो इसमें जो कि नियमानुसार पेनल्टी लगाते हुए और इनके विरुद्ध जो कि मुकदमा दर्ज कराने का कार्रवाई की जाए। जी थैंक यू सर। देखो भाषण नहीं आता सर। नमस्कार, आपको सारी बातें पहले चेयरमैन साहब ने इन्होंने आपकी मांग पत्र आपके सामने रखा, फिर माननीय MP साहब ने आपको सारी जो मांगे बात हुई वो सारी साहब ने बता दी। मैं सिर्फ रिपीट करूंगा, इसके अलावा मेरे पास बताने के लिए बचा नहीं है सर। जो पॉइंट वाइज दिखेगा वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने माइनिंग लीज के आगे जो धर्म काटा लगा रखा है बिना कन्वर्जन के लगा रखा है, तो कल सुबह तहसीलदार की 177 की कार्रवाई SDM कोर्ट में पेश करके इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरा इनकी जो DSR रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि 2017-18 वाली 23 वाली है, उस 23 वाली रिपोर्ट को पुनरीक्षण करवाया जाना है, जिसके अंदर स्टेट लेवल की टीम है वो 1 माह के अंदर यहाँ जिला स्तर की टीम के साथ काम करके इसकी रिपोर्ट देगी, उसको पुनरीक्षण करते हुए इसकी निरस्त की कार्रवाई करने की प्रस्तुत करेंगे। तीसरा था जो रमन ने यहाँ से जो पिछले हफ्ता भर के जो कह रहे हैं कुछ 3 दिन की या कुछ हफ्ता भर में जो भी रमन ने निकले उनकी जांच करवा करके उनके ऊपर जो भी नियमानुसार पेनल्टी बनती है उसको पेनल्टी लगाएंगे। फिर जो 3 मीटर से ज्यादा गहराई में या फिर जो भी खनन हुआ है उसका और जो बाहर स्टॉक पड़ा उन दोनों का ड्रोन सर्वे और मैनुअल जो मैपिंग है वो करवाते हुए लीज के सारे नॉर्म्स के अनुसार चेक करवा के तिरपाल के बिना और वेद स्टॉक की जानकारी ये सब इनका सीमा ज्ञान किया जाएगा। इसमें आपकी संघर्ष समिति के लोग साथ में रहेंगे। फिर है आपका वृक्षारोपण की जो रिपोर्ट थी कि कुछ पौधों की रिपोर्टिंग सही नहीं हुई, ऐसी बिंदु आया था, तो उसमें आपकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट और यहाँ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट तीनों की टीम बनके इनका वापस एनुमरेशन किया जाएगा। फिर इसके अलावा जो इसके अतिरिक्त इन लीजों के अलावा भी अवैध खनन चल रहा है जहां भी होता है, तो इन्होंने 4 जगह चेक पोस्ट के लिए डिमांड करी है, तो उन जगह चेक पोस्ट बना के RSC की डिमांड करेंगे या फिर बॉर्डर होमगार्ड की डिमांड करके साथ में अभय कमांड से या फिर जन सहयोग से या पंचायत से इनमें कैमरे लगा के सतत निगरानी करने की काम करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और आई थी कि साहब बिना नंबर की गाड़ियां उसमें अवैध परिवहन होता है, तो बिना नंबर की कोई भी परिवहन न हो इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट है इनको लाइसेंस को लिखेगा, साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। धन्यवाद सर। कल से काले से इफ्ती साहब आप देखिए कहाँ है? इस तरह की कोई भी गाड़ी अगर मिलेगी तो उसके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रात्रि गश्त में कहीं भी इस तरह की कोई गाड़ी मिलेगी उसको जब्त करेंगे, कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। आप लोगों ने मांग रखी काले शीशे गाड़ी नहीं चलनी चाहिए, सही बात है, लेकिन सबसे पहला काम ये है कि जो लोग यहाँ मौजूद है अपन नहीं चलाने, फिर जो बाहर दूसरा पड़ोसी चल रहा है उसको मना करें, फिर हम कार्रवाई। तो हमारी तरफ से काले फिल्म की गाड़ी जो गाटर लगा के चल रहे हैं वो गाड़ियां इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी, रात्रि का इस सर्किल में इन कुछ गिने चुने थाने हैं जहाँ ये बजरी की अवैध खनन की शिकायतें आ रही हैं, उन पे अंकुश लगाने के लिए रात्रि गश्त को भी प्रभावी किया जाएगा। फिर हमने यहाँ QRT की टीम अलग से लगा रखी है, उसको हम और स्ट्रेंथन करेंगे। अभी ADM साहब ने कहा था कि भाई RSC की डिमांड होगी, होमगार्ड की डिमांड होगी, तो उनको भी यही लगाया जाएगा। अवैध बजरी किसी भी परिस्थिति में हम नहीं चलने देंगे और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें। इसका मतलब ये है कि आप सूचना दें, हमारे साथ अपनी बात शेयर करें,
थाने से अगर कोई भी शिकायत है आपको तो आप सीधा मेरे से कह सकते हैं, कंट्रोल रूम बता सकते हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को जो यहाँ मौजूद भी है, हमारे सीओ साहब भी मौजूद हैं, मेरे सीनियर अधिकारी भी हैं, उनको अवगत करा सकते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसी भी कीमत पर इस क्षेत्र में अवैध बजरी खनन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उनको बुलाओ ना, ये फोटो करवाना, सबको लाओ ना ये फोटो, ये तो पेपर में दिलाने के लिए फोटो लाना, सबको ला नहीं पाता। मैं बुलाता हूँ एक बार, लाइव बदल के मैं बुलाता हूँ। निकले माने तो नहीं बन जाए। तो रोज 50 डेली निकला हमारे घर बुला निकला, वीडियो में बताए थे, लाइव लेनी याद रखिए। ठीक है, एक बार उनको ले रहा पुलिस वाला फोटो बनाना बार बार जयपुर जाना। हाँ साहब ने कह दे तो वाला देख रहा है, मैंने हाथ बन डाला, रिया का 3 पकड़ी होता 4 माइनिंग विभाग की रसीद बताई थी। रिया को 1 रुपये लाता है पकड़े 3 साल है, करो पूरी कंप्लीट। रिया का मैंने 4 टेक रसीदा कर चुकी है, 4 टेक रसीदा कर चुकी है और रिया के क्षेत्र के आसपास का ट्रैक्टर चाल रही है, लेकिन आज भी तक रसीद गट्टी भी बोली तो ट्रैक्टर निकले भी है। अब सुबह के बाद निकले नहीं, 50 ट्रैक्टर डेली निकले सुबह, एमपी साहब 50 ट्रैक्टर डेली पूरा कराओ जो पूरा कंप्लीट बंद करो, 50 ट्रैक्टर डेली निकला है और रिया का जो भी ट्रैक्टर निकले ना, ठीक है, आगे 4 बार रसीद कचौड़ी जो निकल गए हैं उसमें साफ कराओ। जी सर, कल से अभियान चला देंगे। अभियान SIT गठित है, वो SIT गाँव में बात लगे 2503,000 रुपया मिल जाए। आप लोग क्या चाहते हो? अपने दोनों एमई और एमई जितने भी बाहर के ट्रैक्टर है ना, सुनो, वो कल सुबह से सब बंद हो जाएगा और यहाँ के ट्रैक्टर की जरूरत करती है, उनको चेक करा लो। यहाँ के ट्रैक्टर है जैसे जमा करा देंगे नहीं क्या? तो जरा आपने सरकार आवाज पाता दे देना, ठीक है, और दूसरों को नहीं करने देंगे। अरे साहब मैं गाँव का जो मैं नहीं ला सका, मैं कह रहा हूँ कहाँ पे? यहीं से, मैं इस गांव के हूँ, मैं नहीं ले तो क्या चाहते हो? ध्यान रखते हैं, हमारा खुद का लोकेशन देके हमको पकड़ा देते हैं। अरे तुम बाहर अवैध बन चाहते हो, गाँव की चालू चाहते हो? क्या चाहते हो? बाहर वाली पूरी बंद हो गई तो सारी बंद करना चाहते हैं, पूरी बंद करना चाहते हैं। नीचे जो भी है दोनों में कल सुबह से काम बंद है और इलीगल माइनिंग कोई कर रहा है तो उसका निरंतर चेकिंग करके और कार्रवाई करेंगे, पूर्ण तरह बंद करवा देंगे। तुम इतने नारे लगाओगे तो आज ये इस्तीफा देकर चुनाव लड़ लेंगे। मत करो इतने नारे, ज्यादा नारे लगाने फिर आपको बना वैसे आगे बढ़ जाएंगे जाके फिर।
जितना काम होगा उसमें एचएम साहब अलग है, इनको अलग रख दिया, ठीक है। ठीक है, हो गया, ठीक है। देखिए सुनिए मेरी बात, आप जो चाह रहे हो ये बहुत बड़ी जीत आपकी हो गई। ड्रोन सर्वे हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी, लीज देने हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे और नहीं होंगे तो फिर आ जाएंगे, क्यों दिक्कत है?